अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास है बुक 2 जिसको कॉमनली हम D2 भी बोलते हैं, और ये उसका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इन सब फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में ला के दिखाना है जिसको वो बोल रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको जो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करने के बाद मिलती है, और उस फॉर्म में कोई भी मजीद कटिंग या सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं होती, उसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने इन क्वेश्चंस को इस लेवल तक सॉल्व करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यही हमारा टास्क है। तो मैं कोशिश करूँगा जितने भी पार्ट्स हैं इनमें से मैक्सिमम मैं वीडियो में इसमें करवा दूँ। अगर कोई पार्ट रह जाता है तो मैं उसको कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं उसको डिफरेंट वीडियो में अपलोड करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर ए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि तब आपको इसका ज़्यादा बेहतर समझ आ सकेगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में मैंने एलसीएम के मुतालिक और डिफरेंट जो केसेस आते हैं एलसीएम में, वो मैंने डिस्कस किए हैं, और वही केसेस यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लें तो आपको ज़्यादा जल्दी और आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने बताया था, जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आएँ और उनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, आपने एलसीएम लेने का सोचना है, आपने एलसीएम वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब आपने जब भी एलसीएम की स्ट्रेटेजी अपनानी है, उससे पहले आपने कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है। उसमें से एक चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में लिखा हो वो मुकम्मल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हो। यानी अगर इन दोनों डिनोमिनेटर में से कोई भी चीज़ को सॉल्व किया जा सकता हो, उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो या उस पर कोई फार्मूला या आइडेंटिटी लग रही हो, आपने पहले वो लगा के उसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप ये कर लें, उसके बाद आप दूसरी चीज़ भी उसके अंदर देखा करेंगे कि क्या इसमें कोई चीज़ सेम बन सकती है या कोई चीज़ सेम तो नहीं है। वो भी इफ़ेक्ट करेगी आपके एलसीएम को, वो भी मतलब आपको हेल्प करेगी आपके अच्छे तरीके से एलसीएम को यहाँ पे निकालने को इस केस के अंदर। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। तो अगर मैं अभी बात करूँ तो ये जो 2 इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ना इस पर कोई कॉमन है। जो कॉमन था भी लेट से वो बाहर लिखा हुआ है 2, जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक तरह का कॉमन ही है जो लिखा हुआ है बाहर, क्योंकि जो भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है वो उन सबसे मल्टीप्लाई हो रही होती है, और जो सेम चीज़ सबसे मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम कॉमन ही बोलते हैं। तो इसमें तो कुछ और मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक चीज़ पॉसिबल है। वो क्या पॉसिबल है कि इस चीज़ को इस जैसा बनाया जा सकता है। वो मुझे कैसे पता चला, आप नोटिस करें यहाँ पे लिखा है a माइनस बी। यहाँ पे a के पीछे कोई साइन नहीं, यानी ये पॉजिटिव है, और b के पीछे साइन है वो नेगेटिव है। इसी के ऑपोजिट साइन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे a पॉजिटिव है तो देखें यहाँ पे a के पीछे नेगेटिव साइन है, यानी a नेगेटिव है। यहाँ पे b नेगेटिव है तो b के पीछे कोई साइन नहीं, यानी b पॉजिटिव है। तो जब भी ऐसा केस आए आपके पास क्वेश्चन में जिसमें दो चीज़ें लिखी हों और उसमें जस्ट साइन का गैप आ रहा हो, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हो, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, तो ऐसी टर्म्स को हम सेम बनाया करेंगे। और उसको सेम बनाने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया करेंगे उसको हम बोलते हैं माइनस को कॉमन लेना। यानी अगर आप इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लें, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा, तो आप इस चीज़ को और इस चीज़ को बिल्कुल सेम बना लेंगे। तो पहला रूल तो ये आपको पता चला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई एक टर्म सेम बन सकती है, उसमें जस्ट साइन का गैप हो, तो आपने कोशिश करनी है वो सेम बन जाए। ऐसा भी होगा कि वो सेम नहीं बन सकती होगी, तो फिर हम कोई और रूल देखेंगे, उसके लिहाज से उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ सेम बन सकती है, सॉल्व हो सकती है, उसको सॉल्व भी कर लें और उसको सेम बनाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं बन सकती, वो डिफरेंट है बिल्कुल एक दूसरे से, फिर हम रूल नंबर 2 या कोई और स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे उसके एलसीएम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे तो ये दोनों सेम बनाई जा सकती हैं अगर इस वाली टर्म में से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ। माइनस कॉमन लेने से क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट एक और रिप्रेजेंटेशन होती है इस चीज़ को एक डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करने की। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 5/2। इस चीज़ को मैं बिल्कुल वैसे ही उतारूँगा, प्लस 4 को भी वैसे ही उतारूँगा, और इस b माइनस ए में से माइनस कॉमन लूँगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया है, एक तरह का कहा जा सकता है, लेकिन बेसिकली इसको हम कॉमन ही बोलते हैं कि माइनस कॉमन लेना। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है इनके साइन को चेंज कर देते हैं। यानी ये a माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो इसको मैं स्टार्ट में लिख लूँगा। जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसको स्टार्ट में लिख लूँगा, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया उसको बाद में लिख लूँगा। यानी ये b नेगेटिव हुआ है तो यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव b।
ये इसलिए ए पहले लिखा है, एक तो ये पॉजिटिव है, यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि पॉजिटिव चीज़ को पहले लिखिए और नेगेटिव चीज़ को बाद में। दूसरा इस वजह से भी कि यहाँ पे भी a माइनस बी दिखे और यहाँ पे भी a माइनस बी पहले से मौजूद है, तो ये दोनों एक जैसे दिखें। तो मैंने ये माइनस बाहर कॉमन लिया है, जब ये आप माइनस वापस आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ वापस मिल जाएगी, यानी इससे क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन आसानी ज़रूर हो जाएगी। अब आप देखिए ये जो माइनस है इस प्लस के साथ आप इसको कम्यूट कर लें तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस 4 ऊपर वैसे ही 3 वैसे ही और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है ये। अब आप देख सकते हैं कोई भी सिंप्लीफिकेशन की और गुंजाइश नहीं है, जो आप सॉल्व कर सकते थे या जो सेम बना सकते थे वो हो चुका है। अब हम एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। तो जो नंबर्स हुआ करेंगे इनका आप सेपरेटली एलसीएम ले लें। अगर ये दोनों नंबर्स प्राइम हो तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, वो इनका एलसीएम होता है। अगर ना भी होते तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे जिस तरह मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। यानी ये जो एलसीएम लेना कहते हैं इसको, ये दोनों एक ही टेबल पर जाएँ वो नंबर यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन अगर ये दोनों एक टेबल पर ना जा रहे हो, जैसे कि प्राइम नंबर है, तो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप किसी भी एक नंबर को चूज़ कर लें, उस नंबर के लिहाज से यहाँ पर चीज़ें लिखें। तो मैं 2 को पहले चूज़ कर लेता हूँ। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 3 को वैसे ही उतारूंगा, और 3 1 टाइम्स 3 होता है और इस 1 को भी वैसे ही उतारूंगा। जब एंड पे 1 1 आ जाएँ तो जो चीज़ यहाँ पे बचती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया करें, वही उसका एलसीएम कहलाता है। तो 2 3 टाइम्स क्या होगा 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आया है नंबर्स का, वो आया है 6। तो हम एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे, जो नंबर्स का एलसीएम है 2 और 3 का, वो तो आया है 6। और जो इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी याद रखें जो चीज़ बिल्कुल सेम होगी ना, इसको हम एलसीएम के तौर पे यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, आपने ये देखना है कि वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप देखें इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी है, ये बिल्कुल सेम है। जो बिल्कुल सेम होंगे इनको हम एक मरतबा लिख लेंगे नीचे, यानी a माइनस बी आ जाएगा नीचे एक मरतबा। तो ये कहलाएगा कंप्लीट इसका एलसीएम। तो ये आपको समझ आ गई होगी बात। अब आगे काम बहुत आसान है, वो सेम है। आपने इस सारी चीज़ को इस पे भी डिवाइड करना होता है, इस सारी चीज़ को इस डिनोमिनेटर पे भी डिवाइड करना होता है। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने इसका एक रूल क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में बताया था कि आप ये देख लिया करें कि जो चीज़ सेम है डिवाइड करते वक्त उसको छोड़ दें, वो एक तरह की कैंसिल हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें a माइनस बी और a माइनस बी सेम है, इसको छोड़ दें, जस्ट जो बाकी बचता है उनको डिवाइड कर लें। 6 को 2 पे डिवाइड कर लें, तो 2 कितने टाइम्स 6 होता है 3 टाइम्स होता है। जितने टाइम्स होता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 50। मैंने इस सारे को इस पे डिवाइड किया, a माइनस बी कैंसिल हो गया, 6 को 2 पे डिवाइड करने से 3 मिलेगा, 3 5 टाइम्स 15 लिख लिया। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी a माइनस बी सेम है, इसको छोड़ दें। 6 को 3 पे डिवाइड करें, 6 को 3 पे डिवाइड करने का मतलब है 3 कितने टाइम 6 होता है, यानी 3 2 टाइम 6 होता है, आंसर 2 मिलेगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 2 4 ज़ा 8। और 15 में से 8 माइनस करें तो आपको मिलेगा 7, नीचे आएगा 6 और साथ आएगा a माइनस बी। तो यही इसका बेसिकली आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, कोई और सोल्यूशन इस पर आप देख सकते हैं नहीं हो सकता। तो पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया 7/6 इंटू a माइनस बी। आप चलते हैं इसके डिफरेंट पार्ट पे। ठीक है, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर बी। तो जो पार्ट नंबर बी है मेरे पास वो लिखा हुआ है यहाँ पे c-1 है ऊपर, नीचे 3c-7 है, आगे है -1/14 -6c। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन हो, एलसीएम वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको कहा था पहले आप देख लें इन दोनों चीज़ों में से कोई सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कोई इस पर फार्मूला तो नहीं लग रहा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, वो ले लें, उसके बाद एलसीएम को सोचें। तो 3c-7 में तो ना कोई चीज़ कॉमन आ सकती है ना ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन 14 - 6 में आप देखें कि जो नंबर लिखा हुआ है 14 और 6, इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उनको डिवाइड करने वाला नंबर सबसे बड़ा कौन सा है। तो 14 और 6 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है वो 2 ही है, क्योंकि 2 7 टाइम्स 14 होता है और 2 3 टाइम्स 6 होता है। इन दोनों को जो डिवाइड करने वाला नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कुछ बच्चे गलती करते हैं, 14 को डिफरेंट नंबर से कर रहे होते हैं, 6 को डिफरेंट नंबर से। ऐसा नहीं होता, आपने सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करें, उसी को हम बोलते हैं कॉमन। तो इसमें कॉमन आ रहा है, तो आइए सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। इस चीज़ को मैं वैसे ही लिखूंगा c-1 डिवाइडेड बाय 3c-7 -1। तो मैंने आपको जैसे बोला 2 कॉमन है तो आप 2 लिखेंगे। 2 7 टाइम्स 14 होता है, यहाँ पे 7 लिखेंगे। 2 3 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और c साथ वैसे ही आएगा। जब आप ये चीज़ कर लेंगे फिर आपने दोबारा देखना है कि क्या अभी भी इसमें कोई और सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, क्या कोई इसमें चीज़ सेम तो नहीं बनाई जा सकती, या सेम बन तो नहीं रही है। ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करेंगे।
तो आप देखिए वही प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे भी आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3c के पीछे पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं का मतलब है पॉजिटिव साइन है, 7 के पीछे नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल उल्टे साइन है, यहाँ पे अगर 3c पॉजिटिव है तो यहाँ पे 3c नेगेटिव है, यहाँ पे अगर 7 नेगेटिव है तो यहाँ पे 7 पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया ऐसा केस जिसमें यहाँ पे साइन का गैप आ रहा हो इसको हम सेम बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म में से 7 - 3 में c में से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, तो ये बिल्कुल सेम बन जाएंगे। तो हम यही करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे c - 1 डिवाइडेड बाय 3c - 7 माइनस 1 ओवर, इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लूँगा यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा, 2 वैसे ही आएगा। जो माइनस है मैंने आपको बताया था जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस का 3c होगा, इसको स्टार्ट में लिखूंगा, और ये जो 7 है प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 7, इसको यहाँ पे लिख लूँगा। अगले स्टेप में ये जो माइनस का साइन एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है इसको मैं कम्यूट करवा लूँगा ऊपर वाले साइन से, माइनस माइनस प्लस, और बाकी चीज़ें जो बचेंगी वो यहाँ पे लिख लूँगा 3c - 7। अब एलसीएम की बारी है। अब आपने एलसीएम का सोचना है कि एलसीएम किस तरह लें। तो देखें यहाँ पे भी 3c - 7 है, यहाँ पे भी 3c - 7 है, और मैंने आपको बताया जब एग्जैक्टली सेम टर्म्स आ रही हूँ दोनों में, जिस तरह यहाँ पे भी 3c - 7 है और यहाँ पे भी, तो जो चीज़ सेम होगी दोनों में एग्जैक्टली उसकी पार्ट्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, उन दोनों को आप एक मरतबा लिख लेंगे, तो एक तो ये आ जाएगा। दूसरा देखना नंबर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यानी 1 है एक तरह का। तो 2 और 1 का या किसी भी नंबर का 1 से एलसीएम निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर एलसीएम के तौर पे लिख दिया जाता है। तो अगर कोई एक ही नंबर आ रहा हो तो उस एक नंबर को आपको वैसे लिखना पड़ेगा, वही उसका एलसीएम होता है। आप निकाल भी सकते हैं इस तरह 2 और 1 को, तो आपको तब भी 2 ही मिलेगा। तो 2 और 1 का एलसीएम आप एक तरह का कह लें, यहाँ पे 2 ही लिख दिया। बाकी सेम प्रोसीजर वही जो यहाँ पे यूज़ किया था, जो चीज़ सेम है उसको छोड़ दें, जो बचेगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। तो इस सारी चीज़ को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो सेम है, 3c - 7 और 3c - 7, ये तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी बचेगा 2, और 1 2 टाइम्स ही 2 होता है, तो यानी 2 ही बचेगा। तो 2 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × c - 1। यहाँ पे देखिए 2 भी सेम है, 3c - 7 भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं भी बचने का मतलब है 1 बचेगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 टाइम्स क्या होता है 1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको इस पर डिवाइड करें, सब कट गया यानी 1 बचा, और 1 1 = 1 होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2c × 2c, 2 1 × 2, यहाँ पे आएगा +1 वैसे ही, नीचे आएगा 2 × 3c - 7 वैसे ही, और इसको मैं यहीं पे आगे करूँ अगर, तो 2c तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का वो आएगा -1, और नीचे 2 वैसे ही, और साथ 3c - 7 भी वैसे ही। तो यही इसका कहलाएगा फाइनल आंसर। इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसकी कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। आइए अब इसका डिफरेंट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी जो है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है 4f डिवाइडेड बाय 10f - 5d प्लस 2d डिवाइडेड बाय 6f - 3d। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपने वही स्ट्रेटेजी जो अभी तक सब क्वेश्चन मैंने बताई है, आपने इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं वो अगर सिंप्लीफाई हो सकती हैं, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है या कोई फॉर्मूला लग रहा है वो कर लें, या कुछ सेम बन रहा है तो वो कर लें, उसके बाद आप एलसीएम का सोचेंगे, उससे पहले नहीं। तो आप नोटिस करें यहाँ पे अगर आप देखें इस वाली चीज़ के ऊपर, तो इन दोनों नंबर में 10 में और 5 में 5 कॉमन है। 5 कॉमन का मतलब है इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो उसको आप कॉमन निकाल लें। तो हम लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे 2 कॉमन निकाला था बिल्कुल सेम 5 कॉमन है। इससे बड़ा नंबर नहीं मिलना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर ही कॉमन के तौर पर यहाँ पे लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, f साथ वैसे ही आएगा क्योंकि ये तो कॉमन नहीं है। 5 1 टाइम्स 5 होता है, यहाँ पे आप 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट d लिख लें वो भी काफ़ी है। तो ये हो जाएगा 2f - d। अब चलते हैं इस तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2d। 6 और 3 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 ही है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो इधर कॉमन आएगा 3, तो हम लिखेंगे 3 2 टाइम्स 6, f साथ वैसे ही आएगा। 3 1 टाइम्स 3, 1 लिख लें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जस्ट मैं d ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा d। अब आप देखें इन दोनों में कुछ भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ये खुद से ही सेम बन चुके हैं, यानी इसको आगे कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें 2f - d यहाँ पे भी है, 2f - d यहाँ पे भी है, तो अब इनके चलते हैं एलसीएम वाले पार्ट।
तो जो चीज़ सेम है मैंने आपको जिस तरह बताया हुआ है उसको आपने एक मरतबा लिख लेना है, यानी 2f माइनस डी यहाँ पर भी है, 2f माइनस डी यहाँ पर भी है, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो इसलिए सेम है, मैं इसको यहाँ पे एक मरतबा लिख लूँगा। और 5 और 3 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम बिल्कुल इस तरीके से निकलना है, लेकिन मैं वो यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और जब भी दोनों प्राइम नंबर हों इसका मतलब होता है ये दोनों सेम टेबल पर नहीं आएंगे या सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होंगे, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ये दोनों प्राइम नंबर हो आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया करें, वही इनका एलसीएम होगा। जिस तरह 2 और 3 का एलसीएम 6 था, इस तरह 5 और 3 का एलसीएम भी इनको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा, वो होगा 5 3 टाइम्स 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। याद रहे बच्चे हर केस में इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, ये हर केस में मल्टीप्लाई नहीं होता। जब ये दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ये दोनों प्राइम नंबर हो, तभी आप इस तरह लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको इस प्रोसीजर से एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आगे वही केस, जो चीज़ सेम है उसको छोड़ें, 2f माइनस टी इन दोनों में सेम है, छोड़ दें, 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो आंसर आया 3, 3 को ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 टाइम्स होता है 12, और साथ आएगा f प्लस का साइन। ये 2f माइनस डी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, इसको छोड़ दें, एक तरह का कैंसिल हो गया। 15 को जस्ट 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 5 टाइम्स 15 होता है, और जो आंसर आया 5 उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 टाइम्स 10 होता है, और डी साथ वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 12f प्लस 10d। अब आपने मज़ीद इंश्योर कर लेना है कि क्या और कुछ इसमें कटिंग हो सकती है। आप नोटिस करें 12 और 10 में 2 कॉमन है, 2 6 12 होता है और 2 5 10 होता है, तो इसको कॉमन लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 2 बाहर ही लिखा रहेगा, और वो ना तो 15 से कैंसिल आउट हो सकता है, ना ही 2f माइनस डी से कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसका मतलब है आपको इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसकी फाइनल फॉर्म है, इसमें कोई और आसानी से सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो हम इसके आंसर को यहीं तक रखेंगे और यही हमारी कहलाएगी इसकी लोएस्ट फॉर्म। तो अब हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, मैंने फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम अभी तक करवा चुका हूँ। अब इसका हम डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट है u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2u माइनस 8, और आगे लिखा हुआ है माइनस u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3u। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगा, वही सेम बातें जो मैंने सारे क्वेश्चन से बताई हैं वो इसमें बताऊँगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि देखने के जो डिनोमिनेटर्स हैं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ये कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहे, तो इनको पहले कर लें। तो आप देख सकते हैं 2 और 8 में 2 कॉमन है, ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा बातें। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 बाहर लिखूंगा, 2 1 टाइम्स 2 होता है, यहाँ पे 1u लिख लें या u लिख लें, काफ़ी है। 2 4 टाइम्स 8 होता है, यहाँ पे लिखूंगा 4, माइनस यहाँ पे आएगा u प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन है, इन दोनों को 3 डिवाइड करता है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूँगा। 3 4 टाइम्स 12 होता है, और 3 1 टाइम्स 3 होता है, यहाँ पे 1 लिख लें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जस्ट u लिख लें। तो मैंने यहाँ पे u लिख लिया। अब आप देखना है कि क्या अभी भी कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, क्या ये दोनों सेम बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे u पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, और यहाँ पे 4 पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, यानी ये दोनों सेम बन सकते हैं, इनमें जस्ट साइन का फ़र्क है। तो साइन का फ़र्क किस तरह हम दूर करते हैं, उसको किस तरह सेम बनाते हैं, उसको बोलते हैं माइनस को कॉमन लेना। तो आप क्या करेंगे, आप इस u प्लस 1 को वैसे ही रहने देंगे, 2 इंटू u माइनस 4 को वैसे ही रहने देंगे, माइनस भी वैसे ही लिखेंगे, u प्लस 2 भी वैसे ही लिखेंगे, और इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगाएंगे, 3 वैसे ही आएगा, और इनको साइन चेंज कर देंगे इनके। तो ये जो माइनस u है ये पॉजिटिव u हो जाएगा, ये प्लस 4 जो है ये माइनस 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास u माइनस 4 यहाँ पर भी और u माइनस 4 यहाँ पर भी। तो इस तरीके से माइनस कॉमन लेके इन दोनों को सेम बनाते हैं, जो कि बाकी पार्ट्स में भी किया है। अब आगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू u माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आप प्लस डालें, यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 2, नीचे आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर चुका हूँ मैं, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा u माइनस 4। अब हमने ये देखना है कि अब तो कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, अब बिल्कुल कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, जो हो सकती थी वो हमने कर ली है। अब आप इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम बहुत आसान है, जो चीज़ सेम है मैंने आपको बताया हुआ उसको आप एक मरतबा लिख लें, यानी u माइनस 4 सेम है उसको एक मरतबा लिख लें। 2 और 3 का एलसीएम ले लें, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम काफ़ी होगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि ये सिर्फ प्राइम नंबर के केस में होता है, अगर प्राइम नंबर्स के अलावा कोई नंबर आए तो आपको बिल्कुल इस तरीके से एलसीएम निकालना पड़ता है। तो प्राइम नंबर के केस में ये आसानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ। तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, वो इसका एलसीएम होगा, यानी 2 3 6 होता है। तो u माइनस 4 से कैंसिल आउट सेम था, तो जो बचा वो है 6 और 2, 6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 6 होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा u प्लस 1 से।
जो कि ऊपर लिखा हुआ है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। u-4 सेम है, छोड़ दें। 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 पे, 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर u+2 से। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हम। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें 3u टाइम्स कितना हो जाएगा 3u, 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, 2u टाइम्स कितना हो जाएगा 2u, और 2 2 टाइम्स कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और डिवाइड करना पड़ेगा 6 इंटू u-4। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे 3u और 2u लाइक टर्म्स हैं, तो 3 + 2 कितना होता है वो होता है 5u, +3 और +4 कितने होते हैं प्लस 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 होते हैं। 4 में 3 प्लस कर दें वो हो जाएगा 7, यानी ये आ गया है 5u + 7। डिवाइड कर दें, नीचे वही चीज़ लिख दें जो लिखी हुई है 6 इंटू u-4। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते और यही इसकी लोएस्ट टर्म कहलाएगी। तो हमने आंसर निकाल लिया है इसका, वो है 5u + 7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू u-4। तो ये हुआ हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। आइए अब इसके डिफरेंट पार्ट देखते हैं। तो देखें पार्ट नंबर ई जो है और पार्ट नंबर एफ जो है वो बिल्कुल सेम है। उसके अंदर भी आपको नीचे कॉमन लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। जी मैं पार्ट नंबर जी और पार्ट नंबर एच लाजमी करवाऊंगा, वो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं तो मैं उनको लाजमी डील कर लूँगा। पार्ट नंबर ई और एफ आप खुद से ट्राई करें, वो बिल्कुल इन्हीं प्रोसीजर्स पे, इन्हीं पैटर्न पे आराम से हो जाएंगे। तो आइए पार्ट नंबर जी को देखते हैं। तो पार्ट नंबर जी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर जी मेरे पास है 5x² डिवाइडेड बाय 6x - 6y माइनस 2x² डिवाइडेड बाय 3y - 3x। तो ये मेरे पास वो क्वेश्चन है। फिर से वही बात जो मैं आपको अभी तक बताता आया हूँ आपने करनी है। सबसे पहले तो आप देखें इन दोनों में क्या चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो मैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा आपने कि इन दोनों में ही सेम नंबर है, तो इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 एक जैसा है, 6 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है सबसे बड़ा नंबर, तो उसको आप निकाल लें कॉमन। तो बाकी बचेगा अंदर जस्ट x - y, क्योंकि 6 तो बाहर आ चुका होगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखें इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा y - x। अब आपने फिर से ये देखना है कि क्या अभी भी तो इनमें कोई चीज़ सिंप्लीफिकेशन के तौर पे की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, या इनको सेम बनाया जा सकता है या नहीं। तो आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव x है और -y है, बाकी क्वेश्चंस की तरह जो भी पहले किए, यहाँ पे पॉजिटिव y है और नेगेटिव x है, यानी इन दोनों के साइन में फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया हुआ है इसमें से माइनस कॉमन ले लें। तो आप लिखेंगे 5x² डिवाइडेड बाई 6x - y माइनस 2x², यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, 3 वैसे ही लिखेंगे, इनके साइन उल्टा देंगे, यानी ये -x है ये पहले लिख लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और ये +y है ये माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे बाद में। अब आप देखें दोनों सेम बन चुके हैं, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको हम जो है बेसिकली 6 और ये जो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखूँगा 5x² डिवाइडेड बाई 6 इंटू x - y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय 3 इंटू x - y। अब ये जो हमारे पास हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप देखना है अब हम इनका एलसीएम किस तरीके से निकालने जा रहे हैं। तो एलसीएम बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि जो चीज़ सेम होती है उसको हम एक मरतबा लिखते हैं। तो जो चीज़ सेम है उसको तो आप एक मरतबा लिख लें, x - y दोनों में सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उसको आप एक मरतबा यहाँ पे लिख लें। 6 और 3 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 6 और 3 का एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम, तो पहले देखते हैं ये दोनों एक ही टेबल पर आने चाहिए, यानी दोनों एक ही नंबर पर डिवाइड होने चाहिए। तो 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और 2 तो प्राइम नंबर है, जिस अपने टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 वैसे आएगा। तो 3 और 2 आए हैं, और 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, यानी 3 और 6 का एलसीएम आपने क्या निकाला है, वो निकाला है 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6। अगर ये प्राइम नंबर होते तो आप जस्ट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, वो काफ़ी होता, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते वो काफ़ी होता, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं थे, तो आपको इस तरीके से एलसीएम निकालना पड़ा है, ठीक है। अब
वही टेक्निक आपने इससे देखनी है कि यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो इसको छोड़ दें। 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो इसको भी छोड़ दें। जब मुकम्मल चीज़ें सेम हो जाएं तो इसका मतलब होता है जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही लिख दें। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप इस चीज़ को इस पर डिवाइड करेंगे तो वन आंसर मिलता है। हमेशा सेम चीज़ों को सेम पे डिवाइड करने से वन आंसर मिलता है, और वन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5x², बीच में प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, बिल्कुल सेम है, छोड़ दें। यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 2 6 होता है। तो 2 मिला आंसर, 2 को पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 हो जाएगा 4, साथ आ जाएगा x²। अब जस्ट इनको सॉल्व कर दें। 5 + 4 कितना होता है, वो होता है 9x², और नीचे कितना आता है, वो आता है 6, और यहाँ पर आएगा x माइनस वाई। अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि कोई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो वो लाजमी करनी है, और अगर नहीं हो रही तो इसको यहीं पे छोड़ देना है। आप देख सकते हैं 9 और 6 दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, इनकी कटिंग हो सकती है अभी भी, तो आप वो करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 2 6, 3 3 9, तो इसका फाइनल आंसर आएगा, ऊपर बचा 3x² कटिंग के बाद, और नीचे बचा 2, और साथ आ गया x माइनस वाई। तो यही कहलाएगा इसका फाइनल आंसर, और यही कहलाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पार्ट नंबर जी का आंसर आ गया है, वो है 3x² डिवाइडेड बाई 2 ओवर x माइनस वाई। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं, वो है इसका पार्ट नंबर H। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, वो लिखा हुआ है 3x ओवर 4y माइनस 2z माइनस 2x ओवर z माइनस 2y प्लस 5 ओवर 3z माइनस 6y। तो ये थोड़ा सा आपके पास कह लें लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम अपनी ट्राई करेंगे कि मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा कि ये आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखें, इस तरह के क्वेश्चन में आप इन तीनों का भी एलसीएम निकाल सकते हैं एक बारी में, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ज़ाहिर बात है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप कुछ गलती ना करें। लेकिन तीनों का भी एलसीएम ईजिली निकल सकता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा भी। और अगर आप इन दो को सॉल्व करके एलसीएम निकालना चाहें तो वो भी इजीली आप निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि गलती के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही जो हैं वो सवाल दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि ये तीनों सॉल्व हो सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहे या कुछ सेम तो नहीं बन रहे। अगर हमने ये स्टेप कर लिया तो हो सकता है हमारे लिए इतनी आसानी हो जाए कि हमें इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना या दो मिलाकर अलग अलग सॉल्व करना ही ना पड़े। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स को जो इनमें सोल्यूशन हो सकता है, जो ये सॉल्व हो सकते हैं वो कर लें। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3x, 4 और 2 में 2 कॉमन है, यानी 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 2 बाहर कॉमन आएगा। 2 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पे y आ जाएगा माइनस, वैसे ही 2 1 टाइम्स 2 होता है, 1 लिखना चाहें लिख लें वरना खाली z ही काफ़ी है। तो यहाँ पे तो ये फॉर्म बन गई, माइनस इधर लिखें 2x डिवाइडेड बाय z माइनस 2y में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको जैसा वैसे ही लिख लें, z माइनस 2y प्लस का साइन 5। 3 और 6 में जाहिर बात है 3 कॉमन है, 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 3 लिख लें, और यहाँ पे आएगा 3 1 3, तो मैं 1 नहीं लिख रहा, जस्ट z लिख रहा हूँ, और ये z है मेरा, और 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2y। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2y माइनस जी, यहाँ पे लिखा हुआ है z माइनस 2y, यहाँ पे भी z माइनस 2y। इन दोनों में क्या फ़र्क है, जस्ट साइन का। यहाँ पे 2y पॉजिटिव है, यहाँ पे 2y नेगेटिव है, यहाँ पे z आपके पास नेगेटिव है, यहाँ पे z पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है इन दोनों के अगर साइन चेंज कर दिए जाएँ इन दोनों के, तो ये इस जैसा बन जाएगा। तो आइए ये भी बना लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2y माइनस जी माइनस 2x। यहाँ से ज़ाहिर बात है मैंने आपको बताया हुआ सेम बनाने का प्रोसीजर क्या है, वो है कॉमन लेना, यानी माइनस कॉमन लेना। माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस z माइनस z हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी काम करेंगे, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ये 3 लिखा है मैंने, तो ये जो माइनस 2y है ये प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस लिख लें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और ये प्लस z माइनस z हो जाएगा। और इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 3x ओवर 2 इंटू 2y माइनस जी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2x ओवर 2y माइनस जी, प्लस माइनस माइनस, ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 3 इंटू 2y माइनस जी। अब आप देखें आपका एलसीएम बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर्स आपको मिल रहे हैं, सेम टर्म्स मिल रही हैं। यहाँ पे भी 2y माइनस जी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैंने आपको बताया अगर ऐसा केस है तो एलसीएम बहुत आसान होता है, जो चीज़ सेम आ रही है उसको एक मरतबा लिख लें, तो ये होगा 2y माइनस जी।
अब प्रॉब्लम बची 2 की और 3 की, और ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ये सिर्फ अपने टेबल्स पर ही आते हैं, यानी अपने टेबल्स पर डिवाइड होते हैं। तो 2 और 3 को कैल्शियम यहाँ पे आप ले भी सकते हैं, ना भी लें तो ऑब्वियस है कि ये प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर दे वही इनका एलसीएम आएगा। तो 2 3 जा कितना होता है, वो होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 6, ये इनका एलसीएम आ गया। अब हमने हर क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना है और लिखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ ऊपर लिखी जा सकती है। तो इन दोनों की बात करें तो 2y माइनस जी और 2y माइनस जी तो सेम है, मैंने बताया भाई जो चीज़ सेम होती है उसको छोड़ दें, बाकी को डिवाइड कर लें। तो 6 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 होता है, यानी आंसर आएगा 3, और जो आंसर आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम्स होता है 9, यहाँ पे आएगा 9x प्लस का साइन। यहाँ पे 2y माइनस जी और 2y माइनस जी एक तरह का कैंसिल आउट हो गया, सेम है, सिर्फ 6 ही बच रहा है, यानी यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 6 ही बच रहा है। तो जो बचेगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 12 होगा, और यहाँ पे आएगा 12x माइनस का साइन। यहाँ पे 2y माइनस जी और 2y माइनस जी सेम है, सिर्फ 3 बच रहा है, तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होता है, और आंसर आया 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 10। तो अब इसको आगे कर लेते हैं, तो इसका फाइनल फॉर्म क्या होगी, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो आप एक तरह का इसमें 12 में 9 ऐड करेंगे तो ये आपको देगा 21, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 21, क्योंकि 12 प्लस 9 कितने होते हैं, वो होते हैं 21, और साथ आएगा x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 10 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस जी। तो आपके पास यही इसकी फाइनल फॉर्म है। तो हमारे पास ये जो पार्ट नंबर एच था इसका आंसर आ चुका है, वो आ रहा है 21x माइनस 10 ओवर 6 और 2y माइनस जी आपके साथ यहाँ पे नीचे जो है आपको अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो जी, इसको आप 2y माइनस जी लिख लें या z माइनस 2y लिख लें, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। ये ना हो कि आप लोग कहें कि आंसर में कोई गैप आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बुक में इस तरीके से आंसर कोड किया गया, तो मैं वही आंसर जो है यहाँ पे फॉलो करूँगा। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, देखें। आप लेट से अगर मैं जिस तरह यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, और जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने इन सब में माइनस कॉमन लिया है और इनको सेम बना के इस तरह सॉल्व किया है, तो अगर मैं यही चीज़ वापस करूँ, यानी इसमें से फिर दोबारा माइनस कॉमन ले लूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में से फिर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस बाहर आएगा, 6 लिखेंगे। ये जो माइनस जी है, जाहिर बात है ये पहले लिख लूँगा, ये प्लस जी हो जाएगा, ये प्लस 2y है, ये बाद में लिख लूँगा, ये हो जाएगा माइनस 2y। तो मैंने इन दोनों में से दोबारा माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस बाहर लिख लिया है, 6 यहाँ पे आ गया है, ये z माइनस 2y हो गया, इनके साइन चेंज कर दिए, माइनस पॉजिटिव का, पॉजिटिव टू नेगेटिव का, और बाकी सारा वैसे का वैसे, और ऊपर की चीज़ वही लिखूँगा 21x माइनस 10। अब ये जो माइनस है, ये मैं चाहे इसके साथ लिख लूँ या चाहे इसके साथ लिख लूँ, फ्रैक्शन के अंदर इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। आप ये माइनस यहाँ पे लिखे रहने दें या इसके साथ लिख लें, दोनों मीनिंग सेम होते हैं। तो मैं इस माइनस को यहाँ लिखने के बजाय इन दोनों के साथ अप्लाई कर देता हूँ, ताकि वो ज़रा बेहतर लगे। तो ये वाला माइनस जब इन दोनों पर अप्लाई होगा, तो ये माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 21, और नीचे बचेगा जस्ट वही 6 इंटू जी माइनस 2y। तो आप इसको इस वाले आंसर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों के मीनिंग सेम हैं। ये मैंने इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना आए कि बुक में आंसर क्या कोट हुए हैं, मैंने उस तरीके का किया है या नहीं किया। तो मैंने आपको बता दिया, ये भी आंसर और ये भी आंसर दोनों सेम है, इनमें जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, आप कह लें, वो मैंने यहाँ पर करके दिखा दी है। तो आप इस चीज़ को इन स्टेप्स के ज़रिए यहाँ तक वापस लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका आंसर हुआ 10 माइनस 21x डिवाइडेड बाई 6 इंटू जी माइनस 2y। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 8 और ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी।